इतना पोटेंशियल यहाँ पर है, इतने लोग यहाँ पर टैलेंटेड हैं, इतने लोग यहाँ पे जानकार हैं, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि महाराष्ट्र वो जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान पूरा बसता है। हिंदुस्तान के हर कोने से महाराष्ट्र में लोग आकर के बसते हैं। आप जहाँ से भी हैं, शाइन सिटी परिवार का मेंबर होने के बाद आपकी धरती, आपकी पैदाइश जिस जगह से जुड़ी है, वहाँ पर भी आप हमें पाएंगे, यहाँ पर भी आप हमें पाएंगे। हम वो दिन लेकर के आ रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं। मैं एक बात महाराष्ट्र के भाइयों से कहना चाहूँगा कि शाइन सिटी का आज पहला मकसद पैसा नहीं रह गया है। आपने हमारे कार्यक्रम के बीच सुना होगा, पहला मकसद प्रॉफिट नहीं रह गया है, पहला मकसद हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क फैलाना हो गया है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में शाइन सिटी अपने नेटवर्क के जरिए जानी जाए, पहचानी जाए। हम हमेशा वही काम करते हैं जो कस्टमर के फायदे के लिए होता है। हमारा उद्देश्य हमेशा वही रहता है जो कस्टमर के फायदे का हो। और मुझे पता है कि फायदे से नुकसान से निकलना कैसे आता है, नुकसान से फायदा कमाना कैसे आता है, मुझे अच्छे से पता है। मैं इन चीजों को प्लान करके चलता रहता हूँ। आपके शहर में जो साइट आपके सामने आने जा रही है, मुझे नहीं लगता है महाराष्ट्र कोई ऐसी जमीन जो आपकी नजर के सामने 2500 रुपए पर मंथ की किस्तों पर आपको प्लॉट देती है कोई ऐसी कंपनी यहाँ पर? आई थिंक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज मैं जानना चाहूँ, कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो इस कंपनी में इनकम पर्पज से आए? हाथ उठाएंगे प्लीज, जो पैसा कमाने के लिए से आए, बाकी सब खाने के लिए से आए। ये हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का रेशियो है, घर में एक कमाता 4 खाते हैं। एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो शाइन सिटी से एक अच्छी इनकम की उम्मीद करते हैं कि अच्छी इनकम कमाई जा सकती है, उसको कमाने के लिए? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं शाइन कैंफ्लो और शाइन सिटी के अदर प्रोडक्ट्स को लेकर के जो इनकम की पॉसिबिलिटीज है, पहले मैं बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इस सोफे को आप लोग दाएं बाएं कर लेंगे क्या? मैं यहाँ से वहां तक होकर के आता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी भी राजू भाई बहुत मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। मैं राशि नसीब बन जाता हूँ। थैंक यू। नहीं, बैठिए, बैठ सीधा कर बैठिए। आप लोगों ने इंडिया वाला काम किया। सबसे पहले मैं इनकम की बात करता हूँ। आज हम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे परिवेशों में पल रहे हैं, रह रहे हैं, जहां पर आज हमारी नीड हमसे पूछ करके नहीं आती है, भैया तुम उधर खड़े होकर उधर से। हमारी नीड हमसे पूछ करके नहीं आती है, बल्कि जरूरतें ऐसी बनती चली जा रही जिसका मोहताज होते चले जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जमाने भर पहले ये बातें कही जाती कि लोगों ने इस फिगर को देखा था कि 1940 में एक आम घर को चलाने के लिए, एक आम परिवार को पालने के लिए 10 रुपए, और 20 साल बाद ये 100 रुपए हो गया 1960 में, 20 साल बाद 1980 में 1000 रुपए हो गया। आप में से कईयों ने इस फिगर को देखा होगा। 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए काफी होता था। जो लोग जानते हो इस फिगर को अच्छे जानते होंगे, मैं उसके आगे के एडवांस स्टोरी बताने जा रहा हूँ। 1940 में अगर परिवार में 10 रुपए की कमाई है तो घर चल जाता था। 20 साल के बाद दुनिया जब 1960 में आती है तो यही कमाई 10 की जगह 100 रुपए होना जरूरी हो गई थी। अगर 10 रुपए कमाई रह गई है तो परिवार गरीबी में रह जाता था। इसके बाद जब हम 1980 में आते हैं तो 1980, जो कि यहाँ से बहुतों ने देखा होगा, 1000 रुपए की इनकम ऐसी जरूरत बन गई थी कि वो इनकम आपके घर पे नहीं है तो आप गरीब परिवार में हैं। 2000 ये जाकर की इनकम आपकी हो गई कितनी? 10,000। यानी हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है। हर 20 साल के अंदर एक जीरो बढ़ रहा था। पहले इसकी साउंड अच्छी थी यार, खराब हुई अभी, पहले आवाज ठीक थी। 2000 में 10,000 रुपए कमाना बहुत जरूरी था। अगर आप 10,000 रुपए ना कमाकर 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो परिवार चला नहीं सकते थे। 2020 कुछ कदम बाद आने जा रहा है और 1 लाख रुपए की इनकम एक आम परिवार की बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये रेशियो जो मैंने 10, 100, 1000 का बताया है, मैं 10, 100, 1000 तक की बात कर रहा हूं। मैंने तब का बताया है जब चॉइस पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती थी, इमीडिएट नहीं बदलती थी। यानी एक ब्रांड का स्कूटर अगर एक घर में होता था, एक ब्रांड की साइकिल एक घर में होती थी, तो 4 लोग इस्तेमाल करते थे, 2 पीढ़ी तक चलता था। इवन एक जूता या एक शर्ट या लाइफ जैसी कई जरूरत की चीजें, इवन दहेज के कई सामान, बेटियों की शादी में माँ बेटी को और उसके आगे पीढ़ी चली जाती थी। मैं 1940 से लेकर 1980 के बीच की बात कर रहा हूं, तब तक ही चलता रहा है। 1980 के बाद जब 2000 आया है और 2000 के बाद से दुनिया ने चॉइस हमारे कंट्रोल में नहीं रह गया।
चॉइस हमारे कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, अगर आप 6 से 8 महीना साल भर बाद उसे यूज कर रहे होते हैं तो मार्केट में उसका एडवांस वर्जन आ चुका होता है, और अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें मार्केट में 10-15 साल पीछे लेकर जाता है। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाह रहे हैं तो आप चाहे ना चाहें, आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और आज लोग इतना ज्यादा कम्युनिकेशन से जुड़ चुके हैं कि आपकी आल औलाद, आपके बच्चे आपको बता देंगे कि आप कितने पीछे हो गए हैं। और वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जाने दीजिए, चलने दीजिए, क्या करेंगे। आप ध्यान इधर दीजिए ना, आप अर्जुन बनिए, बाकी दुर्योधन बनने दीजिए, सबका ध्यान रखने दीजिए। जितने लोग अर्जुन होंगे उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे होगी। लक्ष्य क्या था उसमें? चिड़िया थी, क्या था? मछली। इसलिए मछली भी कहा था ना जी। अर्जुन ने पहले चिड़िया भेजा तभी मछली भेज पाए थे। वो दोनों थे, पहली बार में चिड़िया थी। आफ्टर ऑल मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आज की डेट में 2020 आने जा रहा है और 2020 तक आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं इस फिगर से कि कमाई कितनी होनी चाहिए एक परिवार को, आम परिवार बने रहने के लिए। 1 लाख। 1 लाख रुपए हर महीने अगर आप कमा रहे हैं तो आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो जिंदगी सन 80 या सन 60 में लोग जीते थे, जहां शर्ट और साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुझे नहीं लगता कि आज 1 लाख रुपए भी पूरा होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। रीजन ये है कि उस जमाने में नीड, जरूरतें और ख्वाहिशें फिक्स थी, एक के बाद एक पे शिफ्ट होती जाती थी। आज की डेट में एक ही जिंदगी में चंद माह के अंदर, 1 साल के अंदर इतनी जरूरतें खड़ी हो जाती हैं कि पूछो मत। पहले बीमारियां इतनी नहीं थी, पहले फैशन इतने नहीं थे, पहले इवेंट्स इतने नहीं थे। पहले हम लोग बहुत ज्यादा जानते थे, हैप्पी बर्थडे जानते थे, मैरिज एनिवर्सरी जानते थे और एक आध दो डे जानते थे। आप तो जाने कितने डे हो गए। एक बेचारे का मैंने व्हाट्सएप पे चुटकुला पढ़ा कि आज एक इंसान के लिए इतने डे हो गए कि आजकल के बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। बर्गर का बिल, मूवी का बिल, मॉल का खर्चा, बाइक का, ये हो करके ये सब एडिशनल खर्चे हो गए हैं, ये भी उसी 1 लाख में आते हैं। तो आज का जमाना जो है वो इतनी तेजी से फैल रहा है और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी हुई है, एक को छोड़कर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी हुई है जो आपकी लिमिटेड इनकम को इनहेंस कर सके। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पुरानी इस मार्केट के, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, बात उनसे कर रहा हूं जो नए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बात कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे रूप से नहीं जानी जाती, बहुत बुरे रूप से जानी जाती है, जिस पर लोग उंगलियां उठाते हैं। जिसके बारे में बात करने जाओ तो तुरंत लोग कहेंगे अच्छा ये फंसाने वाला बिजनेस है, ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, इसमें जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, फला देखो क्या हो गया, फला के साथ क्या हो गया। है कुछ ऐसा ओपिनियन? है ऐसा ओपिनियन आपके साथ? है ऐसा? आप नेटवर्क से हैं प्लीज? आप लीडर हैं? शुरुआत से लीडर। आइए प्लीज, शुरुआत है लीडरशिप की। कितने साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं? सर 2 साल के। 2 साल। जरा ध्यान समझिएगा आप लोग मेरी बात को। एक मैं आपको लाइव डेमो यहाँ दिखाऊंगा अल्कलाइन की तरह। आप जब किसी से मिलते हैं तो लोगों से पूछते हैं नेटवर्क बारे में, लोग क्या ओपिनियन देते हैं आपको? सर सीधा ये बोलते हैं कि अपने समय का बर्बाद मत कर, कुछ नया बिजनेस सोच, दुकान वगैरह लगा या जो खेती बाड़ी है उसको कर, इसमें तो 2 साल चलेगा और फिर तुझे घर आके बैठना पड़ेगा। वेरी राइट, एकदम सही। मानते हैं आप लोग जो इस इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं? यस। और जो नहीं जुड़े हैं? कितनी उम्र भाई साहब आपकी? 36 साल। 36 साल। कान में एक बात का जवाब देंगे? सवाल में ओपनली करूं, जवाब कान में दीजिएगा। शराब पीते हैं आप? अपने बच्चे पीने के लिए कहेंगे? नहीं। अब आप समझ जाओ क्या होगा इनका। मेरा सवाल था शराब पीते, इन्होंने कहा कान में कुछ भी कहा। मैंने कहा बच्चे पीने के लिए कहेंगे, आपने कहा नहीं। क्यों भाई साहब? क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी रही, कुछ माहौल ऐसा रहा मेरे साथ जो उसकी तरह चले गए, उसको दूर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। मतलब उसको प्रयास जरूर किया जाएगा। अच्छा मानते बुरा मानते? सर अच्छा, अगर मैं उसको दूर कर पाऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे जीवन की। मतलब जो भी कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अगर अभी आप जो कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं तो उसको क्यों कर रहे हैं? सर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
चलिए, इन्होंने जो एक सवाल का जवाब दिया, इन्होंने दूर करने का प्रयास करने के बाद कि मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ इसी के साथ में। हमारे हिंदुस्तान में किसी भी माँ बाप से पूछ लो, किसी भाई से पूछ लो, किसी साथी पूछ लो कि अपने बाल बच्चे को शराब पीने की शिक्षा दो, तुरंत मना करेगा नहीं। दोस्त पूछेगा क्यों, कहेगा नहीं पीने वाला कहेगा क्यों जिंदगी खराब कर रहा है। उसने पिया हो चाहे ना पिया हो, कहेगा क्यों जिंदगी खराब कर रहा है। बात को ध्यान समझिएगा। क्या अमेरिका में भी ऐसे सवालात होते हैं? सर मुझे नॉलेज नहीं है। आप में से किसी को लगता है क्या अमेरिका में भी लोग ये राय देते होंगे भाई शराब पीऊं कि ना पीऊं, और बाप बेटे मना करता होगा? ऐसा लगता है? सॉरी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर यूरोपियन कंट्री के अंदर जहां पर शराब कल्चर में आती है, सब नहीं भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब, जहां पर शराब कल्चर में आती है, अगर वहां किसी से पूछा जाए तो ये पूछा ही नहीं जाता, वहां पे घरों में चलन में होती है, वहां घरों में चलन में होती है। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जैसे मुस्लिम्स में होता है, शराब नहीं पीते, वहां पर भी 50% लोग क्या है घरों में चलन में रखते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, वहां पर इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक रखा हुआ है कि काम करके आना, थकान हो जाना, कई सी चीजें हो जाना, इसलिए वहां पर शराब को लोग घर में ओकेजनली क्या डेली पीते हैं। अक्सर डिनर बैठेंगे, ड्रिंक के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोग सहमत है मेरी बात से? जी। नहीं तो अपने किसी जानने वाले जो बाहर है से पूछ लीजिएगा। हिंदुस्तान में भी ऐसी कई जगह है, ऐसे कई पहाड़ी एरिया जहां पर रोज शाम को ये चीजें चलन में आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फर्क। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इस स्टोरी बड़े उससे बनाया है अपने से, कहीं किसी किताब की देन नहीं है। रीजन इसके पीछे क्या है? हमारे हिंदुस्तान में शराब कैसे पीते हैं? जहां मिल गया वहां शुरू हो गए। मैं बता रहा हूं ना, आप नहीं ऐसा करते होंगे, सॉरी आप खुद कह रहे हैं आप। चलिए मैं बताता हूँ 4-6 वैरायटीज। मौसम अच्छा है, चलो यार पी करके बाइक चलाते राइड करते हैं। मौसम शानदार है या शाम हो गई, खरीद लो गाड़ी के अंदर ड्राइव करते हुए पीते हैं। दिल टूट गया तो पीते हैं, दिल जुड़ गया तो पीते हैं, दिल तोड़ना है तो पीते हैं, दिल जोड़ना तो पीते हैं। इसके अलावा पीने के बाद के रिएक्शन अब मैं यही बताता हूँ। हमारे यहाँ पर सड़क पे एक्सीडेंट शराब पीने से कम हुई है, वो सॉरी लीवर लोगों कम खराब हुए हैं, एक्सीडेंट ज्यादा हुए हैं। हमारे यहाँ पर किडनियां कम फेल हुई हैं, रिश्ते ज्यादा टूटे हैं। हमारे यहाँ पर शराब पीने का इंटरनल नुकसान कम हुआ है, एक्सटर्नल यानी रिश्तों में खटास, बाप को गाली दे देना, माँ पे हाथ उठा देना, बीवी को डाइवोर्स कर देना, बच्चों को पीट देना, गला दबा के मार डालना, क्राइम ज्यादा हुए हैं। शराब ने हमारे यहाँ पे क्राइम ज्यादा करवाया है, इंटरनल नुकसान ज्यादा। सहमत इस बात से? अगर किसी से आप पूछो, किसी से बात पूछो एक शराबी की जो वो इमेज, तो उसके दिमाग में लड़खड़ाता, घिरा हुआ ऐसा बेहाल शराबी होगा